हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसरारुल हक हूँ और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ बेंजीन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। बेंजीन जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 होता है। अगर इसको स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हुआ, ठीक है। ये कितना कार्बन हुआ? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। लेकिन कार्बन जो होता है वो कभी भी अटैच होता है 4 बॉन्ड से। कितने बॉन्ड से? 4 बॉन्ड से अटैच होता है। तो एक बॉन्ड तो यहाँ पे है, इसके लिए एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, क्योंकि ये सब पे क्या है, 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन कैसे लगा दीजिए? पहले आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। तो अब इस कार्बन के लिए देखते हैं तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इस कार्बन के लिए 3 ही बॉन्ड है और होना चाहिए कितना? 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड सिंगल ऐसे लगा देते हैं तो देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ऐसे लगाते हैं तो इस कार्बन के लिए देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इसके लिए 4 बॉन्ड हो गया। इसके लिए देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इसके लिए भी 4 बॉन्ड हो गया। इसके लिए देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इसके लिए 1 2 3 4। इसके लिए 2 3 4। इसके लिए 1 2 2 4। यानी सबके लिए क्या 4 बॉन्ड हो गया। और इस मोलिकुलर फॉर्मूला इसका क्या था? C6H6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन भी है, 6 हाइड्रोजन भी है। तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्या होता है वो आगे बताएंगे कि रेजोनेंस होता है इसमें, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डी लोकलाइज है। यानी कि सभी कार्बन पे थोड़ा थोड़ा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, और करके आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ये हाइड्रोजन को आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, नहीं कुछ होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। या फिर आप देखिए यहां से आप डबल बॉन्ड स्टार्ट किए हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों वही बात है, क्योंकि ये कार्बन पे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डीलोकलाइज, ठीक है। तो इसीलिए इसको बेंजीन को हम लोग ऐसे 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 दिखा देते हैं, ताकि क्या होता है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। जो उसका इलेक्ट्रॉन रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है, डीलोकलाइज। और उसके डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये दिख तो रहा है एल्कीन जैसा, आप हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन ये एल्कीन नहीं है, क्योंकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? अगर 6 है तो उसमें 2 से गुणा होना चाहिए, 12 होना चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन उस तरह का नहीं है, ये अपने आप में एक अलग कंपाउंड है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला, फ्रॉम सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन, फ्रॉम मतलब से होता है, सोडा लाइन का फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब आपको CO2 का निकलना, उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। मान लीजिए बेंजीन हो गया, बेंजीन पे C डबल जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड,
क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। और इसी का डीकार्बोक्सिलेशन करना है सोडा लाइम प्रेजेंस में, तो सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH और CaO, ठीक है। तो इसका जो है H जो है यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और इसका CO2 निकल जाता है, ये हो जाता है क्या, बस इतना समझ जाइए आप, ये निकल जाएगा और इसका H जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर H जुड़ जाता है क्या हो जाता है, सब पे तो हाइड्रोजन है ही है, दिखा नहीं हूं लेकिन सब पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या बन गया, बेंजीन। और इसी तरह इसका साल्ट भी लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर बेंजीन है COOH, कहीं से भी अटैच करिए, ये COOH यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे बात वही है, बेंजोइक एसिड ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेंजीन का एक साल्ट किया, Na मतलब साल्ट हो गया, ठीक है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में NaOH CaO, ये क्या बना देगा, वही चीज बनाएगा। मतलब ये ऐसे लिखे या ना लिखे, यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन ही बना, ठीक है। यहाँ पे ये ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, बेंजीन ही हुआ, ठीक है। तो मैं आपको एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया और फिर मैं आपको दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा। तो आप पहले एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करिए, ठीक है। कैसे बनाए, फ्रॉम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकल जाना, ठीक है, यहाँ पे CO2 निकल जाएगा, ठीक है, डी मतलब सर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, डी मतलब सर यहाँ पे निकल जाना, हाँ, डी मतलब निकलना, ठीक है। तो ये निकलेगा और ये जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब ये बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।